मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ने जब काम करना शुरू किया, कई अलग अलग लेवल की समस्याओं से हम लोग रूबरू हुए और उसमें से एक समस्या निकल के आई, स्वास्थ्य की समस्या। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने जब डेटा निकालना शुरू किया तो ये देखते हुए हमें और आश्चर्य हुआ कि किशनगंज में 16 लाख प्लस की आबादी है और इसमें से मात्र 5.5 लाख लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया था और वो भी उनके हाथ में फिजिकल कार्ड नहीं मिल पाया था, बल्कि केवल KYC हो पाया था। तो किशनगंज में ओनली 0.72% लोगों ने लाभ उठाया है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 16 लाख प्लस है। तो जैसे कि हमारा हेल्थ एक्सेस प्रोग्राम चल रहा है, मैं CIT के रूप में काम कर रही हूँ। प्रोजेक्ट पोटेंशियल जब आयुष्मान कार्ड नहीं बना रही तो उस टाइम पे कई ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। लाइक उनका एक समय निर्धारित होता था कि इसी टाइम पे आकर के आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर डेली मजदूर हैं तो अपने अपने टाइम पे वो काम पे रहते हैं और ये जब बुलाया जाता है कि अभी आना है करके तो वो कई बार दिक्कत हो जाता था उनको। बट हमारे जो वार्ड मोबिलाइजर्स और जो पंचायत कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला कि अगर कोई जाकर खेत में काम कर रहे हैं उनके जाकर के खेत में ही बना दिया, कोई अगर कहीं मार्केट में मिला तो उनका वहीं बना दिया। कई एरिया ऐसे नदी के ऊपर और जंगल वगैरह के आसपास बसा हुआ है जहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे भी गांव है, बट क्योंकि लोकल होने के नाते उनको पता था कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो इस टाइप से जाकर के उनका कार्ड बनवाएं। किसी को अगर जानकारी नहीं है तो जब ये पता नहीं होता है और वो कार्ड लेकर के कहीं पे भी पहुँच जाते हैं, फिर हॉस्पिटल द्वारा उनको बोला जाता है कि ये कार्ड वैलिड नहीं है, फिर वो आकर के एक तरीके से फैला देते हैं पूरे गाँव में अफवाह कि अरे ये कार्ड तो फालतू है। लेकिन जब हमारे वार्ड मोबिलाइजर द्वारा और पंचायत कोऑर्डिनेटर्स द्वारा ये बताया जाता है आपका ये कार्ड कहाँ कहाँ लिस्टेड हॉस्पिटल क्या है, कौन कौन से बीमारी का इलाज होगा, और फिर जाकर के बहुत सारे लोगों ने इलाज करवाया अलग अलग, तब जाकर के लोग मोटिवेट होते हैं। कई बार हमें खोजते हुए भी ऑफिस आते हैं। अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देखें कि किस किस तरीके की गतिविधि हमें करना पड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा काम होता है कार्ड क्रिएशन का काम, उसके बाद कार्ड प्रिपरेशन। तो अब बड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है कि कैसे हम उनका कार्ड डाउनलोड करें, तो फिर हमारे लोग उनको प्रिंट करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर और वार्ड मोबिलाइजर घर घर जा कर के कैंप के माध्यम से कार्ड उनके हाथों में पहुंचाते हैं और हमने इस विशेष ध्यान रखा है कि हर वो इंडिविजुअल, चाहे उसका घर पंचायत के किसी कोने में हो, कि उनके पास कार्ड पहुंच गया हो। इन सब को करते हुए एक बड़ा चीज़ अवेयरनेस, और इसे भी हम लोग बखूबी अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, अपने वार्ड मोबिलाइजर के माध्यम से अंजाम देते हैं। और इसके लिए नुक्कड़ नाटक, कम्युनिटी मीटिंग्स, PRI मेंबर्स इंटरेक्शन, आशाओं के साथ मिल करके अवेयरनेस करते हैं। नहीं, इसके लिए तो पहले जानकारी नहीं था। जब भी कार्ड बनाने जाते थे तो वहाँ 150 टका ले लेता था। तो इसी कारण गांव का आदमी है, वो तो गरीब घर का है, वो जा करके बनवा नहीं पाते थे, अपना काम में बिजी रहते थे दिन भर। मदद तो बहुत अच्छा मिला है, आयुष्मान कार्ड के बारे में बहुत अच्छा मदद मिला। जैसे घर में आकर के बनवा लिया है, आकर के ही बांट भी दिए हैं। इसी कारण लग रहा है हमको कि अच्छा काम कर रहे हैं सब। वो तो है ही, हम लोग को कार्ड बनाने पड़ता तो हम लोग को तो और टेंशन हो जाता ज़्यादा ना। आसान तो हो ही गया, पब्लिक का सुविधा हुआ, घर में जाके बनाया तो अच्छा हुआ ना। हार्ट के बारे में अचानक मैं ड्यूटी जा रहा था तो थोड़ा स्पेन हुआ हार्ट में, सीने में दर्द हो गया, तो इसी से पता चला। मैंने पास में गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की समस्या है। दिक्कत तो बहुत हुआ था, चल नहीं पा रहे थे। दिक्कत तो फिलहाल पैसे के ही होता, क्योंकि उसमें पैसे खर्च ज़्यादा ही बता रहे थे। उतना पैसा तो हम कहाँ से पाते हैं हम लोग। वहाँ जो हार्ट की समस्या बता रहा था उसमें हमको बताया था खर्च 1,70,000 लगेंगे। तो यहाँ हमको बताया गया था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा तुम्हारा इलाज फ्री में होगा। तब मैंने पारस हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके अपना कार्ड दिखाया तो वहाँ सब मिलजुल के मेरा सहायता किया और उसमें से इलाज फ्री में हुआ। कार्ड नहीं बना रहा था तो बहुत दिक्कत होता। अभी तो थोड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी जैसे अभी हम स्वस्थ है, काम कर रहे हैं, उस टाइम तो नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारी टीम में ज़्यादातर महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, लड़कियां हैं, तो होता क्या है कि जब वो गांव में जाते हैं या दूसरे गांव में जाते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो लड़कियां हैं,
ये क्या काम करेंगे, इनको क्या आता होगा, शायद उनका ऐसा धारणाएं होता था। बट धीरे धीरे जब इन्होंने काम किया, इनका काम का इम्पैक्ट लोगों को दिखा, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, मतलब लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और ये लोग अच्छा काम कर रही है। बाद में लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सफलता की बात करें तो सफलता में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो युवाओं की रही है। इस हेल्थ एक्सेस कार्यक्रम में भी हमारे युवाओं ने अपने फुल पोटेंशियल का उपयोग किया है। और चूँकि हमारे युवा लोकल होते हैं, लोकल भाषा से अवगत होते हैं, लोकल चैलेंजेस उनको पता होती है, कॉन्टेक्स्ट उनको पता होता है और लोकल समुदाय के साथ उनकी एक गहरा रिश्ता होता है, तो ये पूरी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं समुदाय के इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आसानी से अगर बोले तो बहुत ही लोग कम समझ रहे थे। तो जैसे लोकल लैंग्वेज हमें आती है कि उन्हीं के भाषा में बोल के उस कार्ड के बारे में समझाना, क्योंकि उनका भाषा में अगर हम उसको समझाते हैं तो बड़ी आसानी से वो समझ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये अपना ही आदमी है, ये गांव का ही है। तो उतना ये अंतर उसमें नहीं दिखता था कि ये कहीं बाहर से है। बहुत जगह उन लोगों ने गया पर उनका इलाज नहीं हुआ, तो उन लोगों को ये भी प्रोसेस बताएं कि किस किस हॉस्पिटल में इलाज होगा, जिस कारण से हम लोग उनको ये कार्ड भी दिए जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, कहाँ पे उसका इलाज होगा नहीं होगा, और यहाँ पे साथ ही साथ उन लोगों का हॉस्पिटल का नाम भी लिखा हुआ है। धनराशि मिला तो काफ़ी खुशी भी महसूस हुई कि मैं ऐसा काम जिसमें लोगों की भलाई भी हो रही है, कि कार्ड बना रही हूँ, उसका इलाज भी हो रहा है, उन लोगों का भी भलाई हो पा रहा है और साथ में मेरा भी हो रहा है कि मुझे भी कुछ रुपए मिल रहे हैं ताकि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, अपने फैमिली से मांगने की ज़रूरत ना पड़े और अपने फैमिली का भी सहयोग कर सकूँ उस रुपये से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब हम फ्री में कार्ड बनाते हैं, तो उनको लगता था कि हम लोग भी पैसा ही लेंगे। वो हम लोग जब बनाने के लिए गए तो वो बोले कि फ्री में नहीं, पैसा ही लगेगा। तो मैं उसे समझाई कि नहीं, हम लोग संस्था के द्वारा आए हैं और ये हम लोग फ्री में ही बनाएंगे और आपके हाथों तक आपके घर में कार्ड ला कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में काम करते दौरान फील्ड में लोग मुझे जाने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं घर पे रहती थी तो मुझे कोई नहीं जानते थे, अभी मैं जाती हूँ तो लोग मेरे उस नाम से पहचानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाती है, ये घर तक पहुँचा के देती है। घर वाले भी खुश है कि नहीं कुछ कर रही है, लोग जानते हैं। मेरे घर तक भी लोग आते हैं, कभी जिनका छूट उठ गया है कार्ड बनाने का तो घर तक आते हैं, वो बोलते हैं, ढूंढते हैं मुझे। तो मम्मी बोलती है कि तुम्हारे मतलब पहले भैया जैसे मेरे वायरिंग का काम करते थे उनके लिए आते थे, लेकिन अब लोग मुझे जानते तो लोग मेरे घर तक आते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी खुश हैं, नहीं मेरी बेटी भी कुछ कर रही है। स्वस्थ समाज से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है और हम लोगों ने इसके लिए कोलैबोरेशन अप्रोच करते हुए समाज, सरकार, बाजार को एक जगह पे लाया। एल्केम जैसी कंपनी ने इसके लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिससे हम सरकार को भी साथ ला पाए और समाज को भी साथ ला पाए, युवा के पोटेंशियल को एक जगह ला पाए और फिर हम बेसरवाटी पंचायत के 100% एलिजिबल लोगों का आयुष्मान कार्ड बना पाए। तो इससे एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि हम आने वाले समय में एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे और लोग अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए आगे बढ़ पाएंगे।